डियर स्टूडेंट्स, टेंस की सीरीज में आज है 12वां अंतिम पार्ट है फ्यूचर वर्ब कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों में आगे आने वाले भविष्य में किसी समय कोई काम चल रहा होगा, उसका कुछ भाग पूरा हो गया होगा और कुछ अधूरा होगा और वो जारी रहेगा, क्रियाशील रहेगा। इन दिस टेंस द वर्ब शोज दैट इस टेंस के वाक्य में क्रिया हमें बोध करवाती है द एक्शन विल बी ऑन प्रोग्रेस, मतलब कार्य प्रगतिशील होगा एंड सम पार्ट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। भविष्य में रूल हेल्पिंग वर्ब। अब इस वाक्य के अंत में देखिए, हिंदी में इस वाक्य के वाक्य जो लिखे जाएंगे उनके अंत में से रहा होगा, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा किसी भविष्य में। रूल हेल्पिंग वर्ब है शैल विल सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ शैल लगाते हैं, सेकंड और थर्ड के साथ विल लगाते हैं। के बाद हैव बीन तथा वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और वाक्य के अंत में सिंस फॉर लगाकर टाइम लिखते हैं। सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम के अनुसार सिंस है और पीरियड ऑफ टाइम के अनुसार फॉर। ए अफर्मेटिव सेंटेंसेस विकारात्मक वाक्य, इसका सूत्र बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन वर्ब के आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एक्सरसाइज, वह 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो इसमें देखिए, वह सब्जेक्ट 2 घंटे से टाइम है, ऑब्जेक्ट पुस्तक है, पढ़ना वर्ब है। मुख्य भाग इसके 3 फोकस रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, बाकी एडजस्ट हो जाएगा। आप सूत्र के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करो। सब्जेक्ट वह ही, उसके बाद शैल विल की थर्ड पर्सन है इसलिए विल, he will have been, he will have been। उसके बाद वर्ब के पढ़ना रीडिंग, he will have been reading। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है एक पुस्तक, रीडिंग ए बुक। 2 घंटे से तो पीरियड ऑफ टाइम है और फॉर लगाएंगे और 2 आवर्स। मैं स्वतंत्रता दिवस से एक कहानी लिख रहा हूँगा, मैं स्वतंत्रता दिवस से एक कहानी लिख रहा हूँगा। सब्जेक्ट मैं एक कहानी, ऑब्जेक्ट लिखना, वर्ब स्वतंत्रता दिवस से, ये पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग मैं आई के साथ है शैल, आई शैल हैव बीन, वर्ब के हिंदी लिखना राइटिंग, I shall have been writing। उसके बाद ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी, और लास्ट में सिंस फॉर लगा करके टाइम, स्वतंत्रता दिवस से पॉइंट ऑफ टाइम है और सिंस लगा देंगे। सिंस से स्वतंत्रता दिवस है द इंडिपेंडेंस डे, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य सूत्र शैल जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं उसके जस्ट बाद सिर्फ नोट लगाना है, बस ये सेम सूत्र रहेगा, सिर्फ नोट हो जाएगा, वाक्य नेगेटिव नकारात्मक हो जाएगा। सूत्र बनेगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इस वर्ब बचा। तुम शुक्रवार से यह खेल नहीं खेल रहे होंगे। तुम शुक्रवार से, तुम सब्जेक्ट शुक्रवार से पॉइंट ऑफ टाइम है, यह खेल ऑब्जेक्ट और खेलना वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब।
तुम, यू, यू के साथ है विल, यू विल नॉट, you will not have been, verb can be खेलना, playing, you will not have been playing, यह खेल ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए लिखेंगे दिस गेम, you will not have been playing this game, शुक्रवार से पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस फ्राइडे। नेक्स्ट, हम एक वर्ष से हिंदी नहीं पढ़ रहे होंगे, हम एक वर्ष से, सब्जेक्ट टाइम, ऑब्जेक्ट और पढ़ना वर्ब। तो सूत्र के अकॉर्डिंग हम वी के साथ शैल लगाएंगे, वी शैल नॉट हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन पढ़ना रीडिंग, वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट है हिंदी। उसके बाद है सिंस फॉर प्लस टाइम, एक वर्ष से पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर 1 ईयर, नेक्स्ट है दी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, इस वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा। सूत्र हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब केएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एक्सरसाइज, क्या तुम एक महीने से अंग्रेजी सीख रहे होंगे, क्या तुम सब्जेक्ट अंग्रेजी ऑब्जेक्ट सीखना वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ दिया है तुम, सेकंड क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन सीखना लर्निंग, will you have been learning, इसके बाद ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, will you have been learning इंग्लिश सिंस फॉर प्लस टाइम, एक महीने से, टाइम है एक महीने से तो ये पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर 1 मंथ। क्या बालिकाएं 2 घंटे से नाच रही होंगी, क्या बालिकाएं, देखो बालिकाएं सब्जेक्ट नाच रही होंगी, नाचना वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो बालिकाओं के लिए लिखेंगे गर्ल्स, थर्ड प्रश्न है इसलिए लगाएंगे will the girls have been, verb can be dancing, dance can be, will the girls have been dancing, 2 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर 2 आवर्स। इसके बाद दी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक में ये प्रश्नवाचक जो था इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे बाकी में, तो सूत्र होगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब केएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर लगा के टाइम मिलेगा।
एक्सरसाइज, क्या तुम 10 दिनों से खाना नहीं खा रहे होंगे? क्या तुम, अब तुम सब्जेक्ट, खाना ऑब्जेक्ट, और ये खाना खा रहे हो वर्ब है, 10 दिनों से टाइम है, तो तुम सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब सेकंड से विल, सेकंड प्रश्न है विल यू सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, will you not have been eating food, eat की ing eating, will you not have been eating food 10 दिनों से for 10 days, क्या कमल एक वर्ष से नहीं पढ़ रहा होगा? क्या कमल, कमल सब्जेक्ट, पढ़ना और रीड वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, एक वर्ष से टाइम है, तो कमल थर्ड प्रश्न है, तो विल से शुरू करेंगे, विल कमल नॉट हैव बीन वर्ब रीडिंग, विल कमल नॉट हैव बीन रीडिंग हियर, यहाँ क्लास में सिर्फ फॉर टाइम, तो एक वर्ष से पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 1 ईयर, लास्ट में परफॉर्म, ये हो गया आपका टेंस। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में एक टेंस का चार्ट बनवा लें, टेंस की समरी, जितनी टेंस है ना सब की, और फिर यदि कोई नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाइज कर लेना या वीडियो रिप्ले कर लेना, दोबारा पढ़ लेना जो नोट्स पढ़े वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है।